ठीक करो मोबाइल। गीता जी मोबाइल ठीक करो आपका। पहले था वैसे ही कर दो। सर अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ सर। हाँ बताइए अपने बारे में कुछ। हेलो। हेलो। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज ही आएगी, मैं वीडियो मेरा ऑफ है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। सर हाँ तो शुरू करते हैं। हाँ। सर मैं गीता, गांव सारंगावास, जिला जयपुर की निवासी हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10 शारदा चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल गांव धानक्या से की है। कक्षा 12 बीआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्जनियावास से की है। और अपना जो ग्रेजुएशन है वो मैंने बायोलॉजी से महारानी कॉलेज जयपुर से किया है। और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वनस्पति शास्त्र से विवेक पीजी महाविद्यालय कालवाड़ से किया है। सर मैंने वर्तमान में मैं उद्योग प्रसार अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और इसके पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पे भी 1 साल कार्यरत रही थी। और फ्री टाइम में आप मुझे। आप ग्राम सेवक थे या ग्राम विकास अधिकारी थे? सर मैं ग्राम विकास अधिकारी रही। अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी थे। जी कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है? सर दोनों नाम अपनी अपनी जगह हैं, क्योंकि जो ग्राम सेवक का जो पद था उसको जो अपने कर्तव्य के आधार पर उतना सम्मान नहीं मिलता था। तो सर उस पद को सम्मान देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी दिया जाना उचित लगता है सर मेरे को। अच्छा, जब आप ग्राम विकास अधिकारी थे तब भी यही पदनाम था या उस समय अभी पदनाम परिवर्तन होना था? जी सर, मैंने जब ज्वाइन किया तब ग्राम सचिव था। और जब मैंने मेरा जो मिडिल टाइम था, मैंने 1 साल का काम किया वहाँ पे, तो सर उस टाइम ग्राम विकास अधिकारी हो चुका था। अच्छा, क्या कार्य होते हैं ग्राम विकास अधिकारी के? सर जो ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम पंचायत लेवल का जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे कि टाइम टू टाइम ग्राम सभा की बैठ के आयोजित करना, जो ग्राम पंचायत का जो वार्षिक प्लान है वो तैयार करना, विकास कार्यों के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है सर ये पंचायत समिति को। जो ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य है उसके से अवगत करवाता है अपनी प्रॉब्लम से। जो फंडिंग है वो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस एंड जो प्रशासनिक कार्यवाही है वो सब कंप्लीट करके रखता है। अच्छा, जीपीडीपी क्या होता है? ये सर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसके तहत सर 1 साल के लिए ग्राम सभा द्वारा कुछ प्रस्ताव गांव के विकास के लिए कुछ कार्यों को अनुमोदित किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा, कि आगामी 1 साल में ये काम किए जाएंगे, तो उनको ग्राम सभा अप्रूवल देती है। अच्छा, कैसे तैयार होता है ये? इसके कुछ चरण होते हैं, कुछ अलग अलग सभाएं होती है या सीधा अ, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक होती है जिसमें सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी और मिलके एक लिस्ट बना करके भेज देते हैं, ये हमारा जीपीडीपी है? जी सर, ऐसा नहीं है। उसकी प्रॉपर जो स्थानीय लोग अपने मुद्दों को रखवाया जाता है। हर जो मीटिंग होती है साप्ताहिक या जो पखवाड़े की जो मीटिंग होती है, और जो लोग अपना अपना जो प्लान है डेवलपमेंट का, ग्राम के डेवलपमेंट का, वो सजेस्ट करते हैं। और जो सुटेबल होता है प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टि से उसको प्लान में शामिल किया जाता है। अच्छा, पंचायती राज की कोई 5 स्कीम्स के बारे में बताइए, नाम बताइए। सर एक तो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, एक है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, एक है जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और सर एक है जो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना। सर उसके तहत ममता कार्ड भी ग्राम पंचायत के द्वारा, जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके द्वारा ही साइन किए जाते हैं। अच्छा, मातृत्व जो सुरक्षा योजना है, ये पंचायती राज विभाग की योजना है या चिकित्सा विभाग की? सर क्योंकि ये है चिकित्सा विभाग, महिला एवं अधिकारिता विभाग की है, लेकिन इसमें सर जो प्रशासनिक लेवल पे जो ममता कार्ड जारी किए जाते हैं वो ग्राम विकास अधिकारी के सहयोग से जारी किए जाते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी नरेगा में वर्तमान में 3 प्रमुख चुनौतियां और उनका समाधान कैसे करेंगे आप? सर वर्तमान में मैं इस जो योजना है उसमें एक चुनौती ये मानती हूँ कि जो आधारभूत ढांचा जो सर्जित किया जा रहा है सर, वो जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो कच्चा ना होके
पक्का ना हो कि कच्चा किया जा रहा है। एक सर जो इसकी दूसरी मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं वगैरह जो महिला सर्विस लगी है उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन और हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, जैसे कि उनमें एनीमिक या की कमी वगैरह देख होती है एक्चुअल में महिलाओं की, तो वहाँ प्रॉपर चिकित्सा सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। और तीसरी कमी मैं पाती हूँ कि जो पारदर्शिता है जो फंडिंग में वो प्रॉपर नहीं होती सर इसमें। नहीं, पारदर्शिता तो फंडिंग में कैसे नहीं होती है? आपके मस्ट ऑल इशू होते हैं, बकायदा उनका ऑनलाइन भुगतान होता है, सीधा श्रमिकों के खाते में सीधी पैसा जाता है। जी सर, पर वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से ऐसा हुआ है, लेकिन सर लीकेज होने की संभावना रहती है इसमें। कैसे लीकेज कैसे होता है इसमें? सर क्योंकि मैं इस चीज़ से अवगत नहीं हूँ, पर जब मेरे मैं बहुत कम टाइम के लिए मैंने वहाँ काम किया, लेकिन क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ मतलब लोग लीकेज होता है उसमें। जो मस्टूल बनाती है वो फर्जी श्रमिकों को मतलब मस्टूल में ऐड कर दिया जाता है, एक्चुअल रियलिटी में वो लोग काम ही नहीं करते, तो ऐसा कुछ होता है सर। सॉरी। अच्छा, ये बताइए, अब आपकी महिलाओं को कितना आरक्षण है पंचायती राज में? सर 33%। अच्छा, 33%। राजस्थान में? जी अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? सर, रस्सी कूदना। अच्छा, रस्सी कूदना आपकी हॉबी है। अच्छा, क्या बेनिफिट्स होते हैं रस्सी कूदने के? सर ये इसके जो अलावा और कोई हॉबी नहीं है आपकी? जी सर, मैं जो मेरी कार्य के दौरान जो मेरे को समय मिल पाता है तो उसको मैं फिजिकली खुद को बूस्ट अप करने के लिए लगाती हूँ, और कम टाइम में सर मेरे को स्टडी भी करनी होती है फर्दर, और इसलिए मैं कम टाइम और जो कम संसाधनों से जो हॉबी हो जाए जिसके लिए मेरे को आउटडोर नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं ये परस्यू करती हूँ, क्योंकि ये मेरे को अच्छा, सारे। रोप जंपिंग का कोई स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंपटीशन भी होते हैं? जी सर, इसकी स्कूल लेवल पे प्रतियोगिताएं होती है, और जो नेशनल रोप जंप फेडरेशन बना हुआ है तो सर वो स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट करवाता है इसके लिए। अच्छा, अब आप ये बताएं कि हाल ही में, एक दो दिन पहले ही, जो केंद्रीय जो चिकित्सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय, उसने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज इसको जी अप्रूव किया है। क्या है इसमें? सॉरी सर, मैं पूरी तरीके से इससे अवगत नहीं हूँ, मैं गेस कर सकती हूँ। हाँ, बताइए। सर ये गंभीर बीमारियों के लिए एक माननीय जो अपने चिकित्सा मंत्री है उन्होंने घोषित की थी, जो रेयर डिजीज है उनके लिए बेहतर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, आप जब आरएस बन जाएंगे, और आशा करते हैं कि आप प्रॉपर एसडीएम ही बने, तो एसडीएम बनने के बाद आप जब ग्राम विकास अधिकारी रहे और उद्योग प्रसार अधिकारी रहे, इनके अनुभवों का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अ, उद्योगों के विकास या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए? सर चूंकि मैं 1 साल ग्राम विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत रही, तो सर उससे मैंने ग्रामीण लेवल की जो समस्याएं हैं उनको उनको जमीनी स्तर पे जाना, उनके जो डेवलपमेंट की कहाँ उनको विकास की जरूरत है, और सर जहाँ ग्रामीण स्तर पे जो लोकतांत्रिक कड़ी है ये ग्राम पंचायत, वहाँ को मैंने प्रत्येक तरीके से अनुभव किया, तो उसका सर मेरे को जो बेनिफिट होगा वो मैं एक एज एसडीएम भी मैं लोगों से जुड़ाव रहेगा मेरा, तो उस फील्ड का मेरे को अनुभव होगा, तो मैं अच्छे से बेटर कर पाऊंगी, लोगों से जुड़ पाऊंगी अच्छे से। और सर जो वर्तमान में मैं जिस पद पे हूँ उद्योग प्रसार अधिकारी के पद पे, तो सर मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को प्रमोट करूं, क्योंकि उद्योग ग्रामीण सेक्टर में अभी औद्योगिकरण कम हो रहा है, तो मैं उनको प्रमोट करने का, और वहां से जो मैंने सीखा है एक टीम मैनेजमेंट, एक लीडरशिप क्वालिटी, एंड सर बहुत सारी चीजें जो टाइम मैनेजमेंट जो मैंने जॉब के ड्यूरेशन में भी सीखी है उद्योग प्रसार अधिकारी वाली, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मेरे प्रशासन में मेरे को काम आएगी, और एक अच्छा, जो डाइवर्सिटी। टीएसपी एरिया है, जी सर। जो टीएसपी एरिया आप जानते होंगे, क्या है इसमें? सर और ये संविधान में इसके क्या प्रावधान है?
सर ये जो अब संविधान की जो अनुसूची 5 है उसके तहत ट्राइबल सब प्लान एरिया घोषित किए जाते हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। सर यहाँ पे जो आबादी होती है जनजातीय क्षेत्रों की वो 50% से अधिक होनी चाहिए। अपने राजस्थान में वर्तमान में सर 8 जिले इसके अंदर आते हैं, जिसमें सर 3 जिले पूर्ण रूप से आते हैं, 5 जिले आंशिक रूप से आते हैं। अच्छा, तो इन जो टीएसपी एरिया है, यहाँ पर उद्योगों के विकास के लिए उद्योग प्रसारी के रूप में, प्रसार अधिकारी के रूप में आपकी क्या योजनाएं हैं? सर जो ये एरियाज है सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ये लोग वो जो वनोपज और वनोत्पाद है उनकी बिक्री के लिए जो ट्राइफेड और वन धन योजना चलाए जा रहे हैं, उनको सर मैं इनकी मार्केटिंग के लिए लिंकेज का पोर्टल का काम करना चाहूंगी सबसे पहले तो उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो उनके प्रोडक्ट जो लघु वनोपज है वो बिके, उसके लिए सर मैं एक बेटर पोर्टल को सजेशन देना चाहूंगी। एक सर जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वो उन एरियाज में खनन इत्यादि गतिविधियां अधिक होती है, तो उनको प्रमोट करने का काम करूंगी सर मैं वहाँ पे, ताकि लोग वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके। एंड सर वहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सर जो लोग उनको स्किल दी जाएगी उसके हिसाब से, जिस एरिया में वो काम करना चाह रहे हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जिस सेक्टर में वो जाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से उनको स्किल प्रोवाइड करवा के प्लानिंग नहीं, किया जाए। अभी राजस्थान सरकार द्वारा इस बारे में कोई योजना चलाई जा रही है इन जी क्षेत्रों में उद्योग प्रसार के लिए? जी सर पर्टिकुलर जो सरकार की सारी योजनाएं वो सब कैटेगरीज के लिए और सब पूरे राजस्थान के लिए है सर, जो योजनाएं हैं उद्योग डिपार्टमेंट की। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। कृष्णा जी। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आपने एमए किसमें किया है? सर मैंने एमएससी किया है बॉटनी से। बॉटनी में एमएससी किया है। जी सर। ओके। आज भारत के सुरक्षा बलों पे बड़ा हमला हुआ है, नक्सलवादियों का हमला हुआ है, जी सर। काफी नुकसान भी हुआ है। ये नक्सलवादी है कौन और कहाँ से आए हैं ये? सर ये 1968 में पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, उसके नाम से सर ये उग्रवादियों का एक मूवमेंट था जो एक कान्हा कान्हू सान्याल सर एग्जैक्टली जो कैंडिडेट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो जमींदारों जो छोटे किसान थे उन्होंने जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन छेड़ा था, एक उग्रवादी आंदोलन था सर ये। और फिर उसको ये धीरे धीरे बढ़ा और एक डेवलपमेंट और जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो सामाजिक आधारभूत ढांचा क्योंकि उन क्षेत्रों में कम विकसित है, इसलिए उन लोगों ने सर अपने आप को बूस्टअप करने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया था। और वर्तमान में ये अपने लगभग 12 स्टेट्स के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। नहीं, पर वो जमींदारी वाली मांग अभी तक उनकी पूरी हुई नहीं। सर ये कभी कभी क्योंकि वो क्षेत्र वो उस टाइम सर उन लोगों ने स्टार्ट किया था, पर वो अभी जैसे वर्तमान के कुछ मुद्दे उनके अलग अलग मुद्दों को लेके वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं सर। वहाँ पे जैसे एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह, क्योंकि वो उतने डेवलप्ड एरियाज नहीं है, तो इसलिए सर ये मांगे फिर से, जैसे वहाँ क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे भी हावी रहते हैं, तो इसलिए वो मुद्दे फिर से उठते रहते हैं। नहीं, भारत एक तरफ ये दावा करता है कि ये विश्व की एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, वर्ल्ड की एक एमर्जिंग एंड मतलब थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। दूसरे देशों को ये कई सेनाओं को प्रशिक्षण भी देता है, लेकिन अपने घरेलू मुद्दों पे ये एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है भारत की, कि वो अपने अंदरूनी मामलों से भी निपट नहीं पाया अभी तक, आजादी के इतने वर्षों बाद तक। सर क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं और मैं मानती हूँ कि भारत जो सर अपना जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक गतिविधियां भी होती है, तो ये देश की हालांकि एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली होती है, लेकिन सरकार ने जैसे जो गृह मंत्रालय है अपना और जो विभिन्न जो अपनी जो सैन्य जैसे सीमा सुरक्षा बल है सर, वो अभी एज ए वहाँ पे कार्यरत है। और सर वहाँ पे स्पेशली सर डेवलपमेंट के लिए समाधान स्कीम भी चलाई जा रही है, पर्टिकुलर जो एरियाज है जो नक्सल प्रभावित ये है। इनको JNK में या नॉर्थ ईस्ट में जैसे आतंकवादियों का सफाया हुआ, उग्रवादियों का सफाया हुआ, वैसे इनको भी क्यों नहीं साफ कर लेते फोर्स के थ्रू?
सर चूंकि समस्याएं जो होती है सर उसका पूरी तरीके से एंड किया जाना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट हो जाती है ऐसी समस्याएं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि सर अगर प्रॉपर डेवलपमेंट और साधन वहाँ विकसित किए जाएंगे और उनको अलग से प्लानिंग दिया जाएगा, रोजगार एजुकेशन दी जाएगी, तो वो लोग जरूर एक दिन मतलब अपन खत्म कर पाएंगे उन आंदोलन। नहीं, इनके खिलाफ आर्मी को यूज किया जा सकता है क्या? सॉरी सर, इस बात से मैं अवगत नहीं हूँ पूरी तरीके से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, उग्रवादी, अतिवादी और आतंकवादी, इन तीनों में क्या फर्क है? सर मैं सॉरी एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ सर। हाँ, करिए। आप आज्ञा दे तो सर, जो आतंकवादी होते हैं सर वो अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए सामाजिक इकोनॉमिक जो ढांचा होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का कंट्री का, उसको ध्वस्त करके लोगों में आतंक पैदा करने का काम करते हैं। तो ये सर एक स्टेट वाइज, नेशनल वाइज, इंटरनेशनली ये होती है आतंकवादी घटनाएं। सर उग्रवादी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जिनकी मांग, जो अपनी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए, जो विकास, खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक लेवल पे आने के लिए आंदोलन स्टार्ट करते हैं, सर उनको उग्रवादी कहते हैं। और सर जो उग्रवादियों की जो चरम सीमा होती है वो अतिवादी होते हैं। अच्छा, तो शाहीन बाग में जो अपनी मांगों को मनवाने मनवाने के लिए धरने पर बैठे थे, इनको किस कैटेगरी में रखेंगे आप इनमें से? सर जो धरना, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबको सर शांतिपूर्ण सम्मेलन और धरना प्रदर्शन करने की इजाजत है, तो मैं मानती हूँ कि जो धरना था वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक भाग था। नहीं, फिर उन्होंने तो दिल्ली में बहुत सारी हिंसा भी तो फैलाई, फिर वो लोकतांत्रिक कहाँ रहा? सर क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि हिंसा हुई थी उस आंदोलनों में, लेकिन हाँ वो कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सर किसी न किसी आंदोलन में हमेशा देखे जाते हैं। तो भारतमाला परियोजना क्या है? सर ये रोड्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मैं भी सर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। ये भारत के जो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू स्टार्ट की गई थी। अच्छा, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, इनमें क्या फर्क है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। राजस्थान लोकसभा आयोग में अभी कितने मेंबर है? सर 7 सदस्य। कोई महिला सदस्य भी है? जी सर। कौन है? 3 सदस्य महिला सदस्य। राजस्थान से राज्यसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? सर 3 महिला सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए जी सर। नाम बताएं। सर दौसा से जसपुर मीणा जी है, भरतपुर से एक भरतपुर से है, मैं याद नहीं कर पा रही सर उनका नाम। एक सर दिया कुमारी जी है रासमंद। नहीं, राज्यसभा के लिए कोई क्षेत्र विशेष से इनका कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होती है क्या, जहाँ से ये चुनाव लड़के जाते हैं? सर राज्यसभा के लिए कोई क्राइटेरिया, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं सर। अच्छा, तो ये दौसा और आपने भरतपुर और ये बताया है, हाँ सर। ये राज्यसभा के मेंबर है या लोकसभा के मेंबर है? सर ये राज्यसभा की। अच्छा। सॉरी सर, मैं भी श्योर नहीं हूँ मैं। अभी राजस्थान में उपचुनाव किन किन सीटों पर हो रहे हैं? सर ये 3 जगह हो रहे हैं अभी वर्तमान में सर, एक तो सहाड़ा भीलवाड़ा, सुजानगढ़ चूरू, और सर हम्म। एक सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, राजसमंद, सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो सबसे अंत में बना? सर प्रतापगढ़। कब बना था? 2008 में। जयपुर से कितने जिले अलग होके बने? सॉरी सर, इस बात से मैं सागरमल गोपा के बारे में क्या जानते हैं आप? ये जैसलमेर में सर क्रांतिकारी, मुख्य क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने जो जैसलमेर के जो शासक थे
जवाहर सिंह जी उनके काल में सर इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सर जो तानाशाही प्रवृत्ति थी राजा की, जो शासक थे उनकी, उसके वर्णन किया था, इसलिए इनको सर जेल में जिंदा जला दिया गया था। अच्छा, इसमें आप जयपुर से है ना? जी सर। जयपुर में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कोई है क्या? जी सर। कौन सी है? सॉरी सर, मैं अभी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही उसको। राजस्थान के कोई दो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ। सर एक तो मोतीलाल तेजावत जी है, एक गोविंद गिरी जी। दोनों आदिवासी थे? जी सर। दोनों आदिवासी नहीं थे। एक थे सर मोतीलाल तेजावत जी, वो सॉरी सर गोविंद गिरी जी थे, और एक और है सर गोविंद गिरी जी के साथ ही, मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रही। भोगीलाल पंड्या? जी सर ये हाँ सर। सर एक और है, वो मैं शायद, जिन्होंने गोविंद गिरी जी का साथ दिया था, संत वो, मैं थोड़ा मानगढ़ सा धाम किस लिए प्रसिद्ध है? सर मानगढ़ जो पहाड़ी है उसमें मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को 1913 में सर जो संत सभा की बैठक हो रही थी, उसमें सर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, तो उसमें लगभग 1700 भील मारे गए थे, तो उसको सर जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की भी संज्ञा दी जाती है। राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? सर वर्तमान में राजस्थान में सीमेंट जो उद्योग है वो अपने अच्छे लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे जो चूना पत्थर है उसकी अवेलेबिलिटी है, जैसे कि जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में। तो सर ये एक अच्छी संभावना वाला उद्योग है। यहाँ पे जो अलग अलग एरिया जैसे श्री सीमेंट है, एंड सर कोटा में भी है, एंड सिरोही में भी है सर। सफेद सीमेंट के भी कुछ कारखाने हैं, जैसे कोटन में JK वाइट है, बिरला सीमेंट, ऐसे कुछ कारखाने हैं सर। राजस्थान का सोलर पावर का प्रोडक्शन कितना है? सर वर्तमान में 5002 मेगावाट है। कोई प्राइवेट कंपनियां इसमें इंक्लूड है? जी सर। कौन कौन सी है? सर एक तो SR ग्रुप है, जो सर एक है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये दो याद है सर। अच्छा, मिनी फूड पार्क क्या है? सर ये हाल ही में जो बजट में राजस्थान माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब ना हो, और उनकी वहीं पे बिक्री हो, मतलब जो उत्पादन स्थल पे, उसके लिए मिनी फूड पार्क बनाने की स्कीम स्टार्ट की है। कृषि उत्पादों के लिए सरकार की तरफ से दो तरह के मूल्य घोषित किए जाते हैं, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और एक सामयिक मूल्य। इन दोनों में क्या फर्क है? सर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सर वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसपे सरकार किसानों की जो उपज होती है उसको खरीद करती है सरकार, और ये सर जो कृषि लागत है वो मूल्य आयोग है, CACP, वो डिटरमाइन करता है। एपीएमसी एक्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी, इसके तहत सर जो मंडियां होती है उसके माध्यम से खरीद की जाती है जो उपज होती है किसानों की, तो ये मंडियों से रिलेटेड है सर। सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सर वर्तमान में राजस्थान के सर भरतपुर जिले में और जयपुर जिले में भी होता है, दौसा जिले में होता है। अच्छा, और राजस्थान में नारियल का भी उत्पादन होता है कहीं? सॉरी सर, इस बात से मैं अवगत हूँ। मछली उत्पादन राजस्थान में कहाँ कहाँ हो रहा है? सर एक तो जो बिचलपुर बांध है टोंक का सर, वहाँ पे एक सर जो जो दक्षिणी राजस्थान में वहीं कडाना जो बैंक है, कडाना वाटर बैंक, वहाँ पे हो रहा है। एक सर चंडलाई जो बांध है जयपुर में, उसमें भी हो रहा है। बजट की आर्थिक समीक्षा में मुख्य मुख्य क्या क्या बातों की घोषणा की गई थी, कुछ बता सकते हैं आप? जी सर, बजट में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो एक तो जीवन रक्षक योजना शुरू हुई थी, एक इंदिरा गांधी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सर 50,000 के
ऋण सुविधा मुहैया करवाने के लिए हुई थी, एक इंदिरा गांधी शहरी, सॉरी सर मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही। एंड सर इसमें एक जो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए ग्रीन जो भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया उसको इंटीग्रेटेड टाउनशिप घोषित किया गया। जो हमारी स्कीम है एमएल उसमें जो लिमिट सीमा थी 10 करोड़ से 50 करोड़ की गई। हेल्थ सेक्टर के लिए सर जो हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन अच्छा, तो ठीक है। आप ये बताओ, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड इन दोनों में क्या फर्क है? सर क्योंकि जो आधार कार्ड होता है वो एक खुद का पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का एक आधार कार्ड होता है, उसमें व्यक्ति जो परिवार के अन्य सदस्यों का नाम नहीं होता, वो खुद का व्यक्तिगत होता है उसका, और वो 10 नंबर की संख्या होती है। जबकि जो जनाधार कार्ड होता है उसमें सर एक महिला मुखिया के नाम से वो बनाया जाता है, और उसमें जो परिवार के अन्य सदस्य जो है वो भी शामिल होते हैं, और इसमें 10 डिजिट और 11 डिजिट जो मेन नंबर होता है तो वो ये 10 भामाशाह डिजिट। भामाशाह कार्ड ही है या इससे कुछ अलग भी है इसमें? सर क्योंकि ये उसमें जो योजनाओं का जो लाभ दिया जा रहा है गैर नगद और नगद, वो सर इसमें सारी योजनाएं कंक्लूड की गई है। और इसके अंदर जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके अलावा सर इसको एक आइडेंटिटी कार्ड, एक पहचान के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, इसको कोई भी व्यक्ति भारत राजस्थान का कोई भी नागरिक बना सकता है जन आधार कार्ड को? जी सर। जो ऐसा नहीं है कि इसको कोई विशेष इसकी योग्यता हो कार्ड बनवाने के लिए? सर 18 साल से कम आयु के लोग मतलब उनका नाम, महिला के 18 साल से अधिक उम्र की महिला होनी चाहिए सर। अगर महिला पात्र नहीं है तो वो फिर उसके नाम से भी बनाया जा सकता है। आवाज साफ नहीं आई आप, हेलो रिपीट रिपीट करें। सर 18 साल से कम आयु के लोग नहीं बनवा सकते, 18 साल से अधिक आयु की महिला मुखिया होनी चाहिए इसके लिए। हम्म। अच्छा, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये जो अभी सरकार ने घोषणा करी है, जी सर। इसका क्या लाभ मिलेगा जो इसमें रजिस्टर्ड है उनको? सर इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवा रही है सरकार। वो भी सर चार जो खाद्य सुरक्षा वाले जो लाभार्थी है उनको, जो सैट में शामिल लोग हैं उनको, और जो संविदा कर्मी और जो लघु सीमांत कर सके उनको सर मुफ्त में अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही सर अन्य जो लोग हैं उनको 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और सर इसमें निजी अस्पतालों में भी कैशलेस सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। टोटल 1576 दवाइयाँ सर इसमें शामिल की गई। दवाइयाँ या बीमारियाँ? हेलो 1576 दवाइयाँ हैं या बीमारी है? हेलो सर हेलो, अस्पताल अस्पताल है 1576। 1576 अस्पताल है? सॉरी सर मैं भी अवगत नहीं, ठीक से रिकॉल नहीं कर पा इसको हाँ, 1576 तरह की बीमारियां नहीं है, बीमारियां होनी चाहिए शायद, दवाइयां नहीं है। रही। हाँ सर बीमारियाँ हैं 1576। हम्म, ठीक है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है गीता जी, आपका सर ने कह दिया, हो गया आपका इंटरव्यू। सर अभी फीडबैक दे देंगे ना। सैनी सर या अतुल सर है क्या? अतुल सर। हाँ जी। हाँ सर, आप ही बता दो सर ओवरऑल। हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। और खासियत ये रही कि राजस्थान के हर क्षेत्र से और हर अलग अलग कैटेगरी से आपसे सवाल पूछे, तो उसमें भी आप सब में कंफर्टेबल थे और इंस्टेंट जवाब भी थे आपके पास में। आप ग्राम विकास अधिकारी रहे तो उसके बारे में आप अच्छे से देख भी लेना, हालांकि अच्छा आपने कवर भी किया। एक उसमें आप जो पंचायती राज की स्कीम पूछी थी उसमें आपने जो बता दी थी मातृत्व सुरक्षा वाली, तो जब उसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपको मान लेना चाहिए था कि हाँ सर ये पंचायती राज की स्कीम नहीं है ना। वैसे तो ग्राम विकास अधिकारी सभी स्कीम्स में सहयोग करता है, चाहे पेंशन हो रसद वाली हो, हाँ सब सर में ग्राम पांच विकास विभाग। अधिकारी सहयोग करता है। हाँ
लेकिन जब ये पूछा गया कि पंचायती राज की स्कीम बताइए तो वो शामिल नहीं थी, और गलती से निकल भी गया तो जब मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आप कहते हैं हाँ सर इसकी नहीं है। ठीक है, बाकी अच्छा है। रिजर्वेशन भी आप देखना, राजस्थान में महिलाओं को कितना रिजर्वेशन है पंचायती राज में, 33 या 50? सर मैंने मतलब 50 का सुनती हूँ, लेकिन मैंने 33 पढ़ा है, मतलब मैंने जब सर्च किया तो उसको। नहीं, सर्च नहीं करना, आप तो ग्राम विकास अधिकारी रहे हैं, आपको तो पता होगा। आपकी पंचायत समिति में अगर मान लो 20 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें से 10 तो महिला सीट होगी। सर 50% रिजर्वेशन है राजस्थान में। ओके सर। ठीक है, और बाकी राज्यसभा सांसद में भी आपने वो बहुत घुमा दिया, जब कृष्णा जी बार बार आपको हिंट दे रहे थे कि ये लोकसभा के हैं, क्या लोकसभा के हैं, आपको थोड़ा सा लेट ध्यान में है, हालांकि वो ठीक है, हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना, मैंने नरेगा का पूछा तो आपने कह दिया फर्जी श्रमिक लगाते हैं, मैंने सुना है। सुना नहीं, आपने तो 1 साल नौकरी की है। उसको घुमा करके ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैंने चुनौतियां पूछी तो आप उसमें इस रूप में कह सकते थे इसको, कि सर इन प्रैक्टिस ऐसा भी होता है कि कई बार श्रमिक मस्टॉल में तो नाम होते हैं लेकिन मौके पर नहीं आते हैं, तो इसको सुधारने के लिए मैं ये प्रयास करूं। बस इन शॉर्ट एक सीधा साधा ऐसे बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना है कि मैंने सुना है कि नरेगा में फर्जी श्रमिक लगते हैं और फर्जी पैसा चला जाता है। तो ये अपेक्षा नहीं करके इनडायरेक्टली बोल के फिर उसका समाधान भी अपन बता दें कि सर इसको रोकने के लिए या कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं। बाकी सारा अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, फैक्ट्स आपके बहुत शानदार है, फैक्चुअल और फिर भी आपका बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो हो ही रहा है सर, थैंक गुड लक। हेलो, यू। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अतुल जी ने काफी बता दिया है आपको, वैसे आपका इंटरव्यू काफी अच्छा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सैनी सर म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करो। अच्छा, सैनी सर अनम्यूट हो, तब तक मैं एक जैसे आपसे बजट के बारे में पूछा था ना जी, हाँ सर। तो पिन पॉइंट कुछ 4-5 पॉइंट्स आप एकदम से याद करके ही रखो, जिसमें हम कंफर्टेबल और अपन चाहते हैं कि उसमें काउंटर क्वेश्चन पूछे और उस पर थोड़ा सा चले अपना। अब जैसे बजट का कुछ पूछे और फिर अपन सोच के बताएं, 1-2 पॉइंट आते हैं बिखरे बिखरे, तो कुछ ऐसी जो हॉट चीजें है ना जो भी चल रही हैं, जैसे भारत बांग्लादेश हो गया, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है, नई स्कीम चल रही है, बजट हो गया, तो इनमें तो अपन ये लेके चले कि 50% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्यों ना अपन मैनेज करें बजट में 5 पॉइंट्स, जिसपे अपन चाहते हैं कि अपना इंटरव्यू चल जाए 3-4 मिनट, तो याद करके वही ठोस पॉइंट सीधे बोल दें और फिर उसमें से उनको अपन बाध्य करें कि वो काउंटर क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जो हॉट टॉपिक है उसमें फिर सोचना नहीं पड़े, उसमें तो मौका है अपने लिए कि अपन उसमें अपना इंटरव्यू चलाएं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बाकी पंचायती राज अच्छे से याद करके मतलब ध्यान से आप एक बार वापस उसको बेसिक चीजें वो देख लेना। सैनी सर, सर अनम्यूट करो आपका। चलो, मैं ये रिकॉर्डिंग को बंद कर